तो हमने ये पढ़ा था सर, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा था। आपने हमें ये भी बताया था सर कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो उसका एक हिस्सा कैसा होता है, रियल, और सर दूसरा कैसा होता है, इमेजिनरी। कैसा होता है? रियल पार्ट को आर, रियल नंबर को आर से शो करते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस तरीके से देखें, अब वो मैं बता रहा हूँ, अगर इनके ओरिजिनल सिंबल की फॉर्म में बात करें तो इसको शो करते हैं सी से। किससे शो करते हैं? अलबत्ता अब कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन को हम बनाना चाह रहे हैं सर, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों का मजमूआ है या दो चीज़ों का ताल्लुक है। किन दो चीज़ों का? रियल नंबर और, तो हमने कहा सर हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें दो चीज़ें हों, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें कितनी चीज़ें हों। अब वो दो चीज़ों वाली चीज़ हमने पढ़ी थी सर, आप ही ने हमें सेट के चैप्टर में भी पढ़ाया था दोस्तों, उसे क्या कहते हैं सर? ऑर्डर्ड पेयर में सर एक हिस्सा किसका होता है? दो हिस्से होते हैं ना, दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं दोस्तों किसकी मदद से? ऑर्डर्ड पेयर की मदद से। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की मदद से। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला हिस्सा, अब चूँकि ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोस्तों पहला हिस्सा कौन से नंबर का होगा? रियल नंबर का। किसका होगा? तो पहला हिस्सा होगा सर रियल नंबर का, और दूसरा हिस्सा फिर कौन से नंबर का होगा? इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, तो ये तो हो गया इस फॉर्म में। और अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम दोस्तों बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? और इसमें देखें तो एक रियल नंबर होगा जो कि एक्स की जगह पे आया है। किसकी जगह पे आया है? यहाँ पे एक्स लिख दिया, कोमा। फिर एक इमेजिनरी नंबर होगा जो कि किसकी जगह पे आया है? भाई कोमा के अंदर हमने पढ़ा था मैट्रिक में, कोमा से पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो दोस्तों इमेजिनरी नंबर किसकी जगह पे आया? वाई की। तो z किसके बराबर आया? x, y। किसके बराबर आया? वेयर z का मतलब, वेयर z इक्वल्स टू कैसा नंबर सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। z रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, x रिप्रेजेंट रियल नंबर, y रिप्रेजेंट सर इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही है। तो दोस्तों इस तरीके से जब हमने नंबर को लिखा है, इस तरीके से सर जब हमने नंबर को लिखा है तो ये कहलाएगा, चूँकि ये किस फॉर्म में? कोमा की फॉर्म में। और कोमा की फॉर्म में पॉइंट होता है और पॉइंट ड्रॉ होता है, मिस शबाना ने हमें पढ़ाया था मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर। पॉइंट ड्रॉ होता है ग्राफ पे। किस पर ड्रॉ होता है? तो ये अगर इस तरीके से कोई नंबर आपको अब लिखा हुआ दिखे कि z बराबर किसके? x, y के, तो इट एक्चुअली शोस, ये असल में शो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आप ग्राफ की ज़बान में शो करना चाह रहे हो किसको? छोटे बीम को। किसको शो करना चाह रहे हो भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर को। किसको शो करना चाह रहे हो? समझ में आ रही बात? चलो ये भी ड्रॉ करें, अपने पास लिखें। लिखा है z इक्वल्स टू x, y। हम इसमें से दोस्तों x भी रखते हैं, y भी रखते हैं, कोमा हटा देते हैं। क्या करते हैं? तो जब कोमा हटा दोगे तो ऑर्डर्ड पेयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो लिखते ही किसकी फॉर्म में? कोमा की फॉर्म में। यानी कौन सी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी? कोमा हटाते हैं तो दोस्तों हम लगाते हैं प्लस। क्या लगाते हैं सर? प्लस। दूसरी बात ये, फिर x कैसा नंबर है? y कैसा नंबर है? तो कोई पहचान होनी चाहिए जिससे हमें पता लगे बाकायदा कि x कैसा नंबर है? रियल नंबर है। और y कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। एक पहचान होनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है सर? दूसरी चीज़ के साथ क्या लगा दो? आयोटा। y के साथ क्या लगा देते हैं? आयोटा लगा देते हैं, जिससे पता लगता है कि y कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। y कैसा नंबर है?
तो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y रिप्रेजेंट डैश। अगेन z रिप्रेजेंट कौन सा नंबर, x रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड y रिप्रेजेंट। अलबत्ता अब आपने जो फॉर्म लिखी है सर, ये ग्राफिकल फॉर्म नहीं है, इसे प्यार से कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, हमने लिखा सर द अबव फार्मूला इज नोन एज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेयर करके फिर बता सकते हो सर कि x का मतलब था रियल नंबर और y का मतलब इमेजिनरी नंबर, या यूं कह सकते हो x का मतलब रियल पार्ट। पार्ट कहते हैं हिस्से को, रियल नंबर हिस्सा होता है कौन से नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरीके से y का मतलब दोस्तों इमेजिनरी पार्ट, कौन से नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर हम इस नंबर को देखें कि सर ये ग्राफ है हमारे पास, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक एक नंबर है तो वो x कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक नंबर है तो y एक्सिस में तो क्या कहलाएगा, y। तो ये यहाँ से आया x और यहाँ से आया, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा, x, y। दोस्तों क्या होगा सर, ऐसे ही है ना। अब फर्ज करो ऐसे तो सिंपल मिसालें मैंने बहुत सारी दी हुई हैं। अगर आप, ये आपका बन गया वेक्टर का x वाला कंपोनेंट fx, मैट्रिक में पढ़ा था, मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे कि ये कौन सा हिस्सा है अगर x वाला, और ये हिस्सा है सर कौन सा वाला, तो ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा, ये इनका रिजल्टेंट था जो कि f था। कैसे था, क्यों था, डिटेल में पढ़ा हुआ है, अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो बताओ f किसके बराबर था, वो तो है और अच्छा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, और भी कुछ था, रूट भी था सर। क्या था, सादी सी बात ये है सर कि अगर ये x वाला कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट, y वाला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों इसका कहलाएगा मैग्नीट्यूड। अगर ये x कंपोनेंट है और ये, तो ये उसका, ये x और y के हिसाब से इनका रिजल्टेंट कहलाता था। क्या कहलाता था, रिजल्टेंट, या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता था। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से मिलके कौन सा नंबर बन रहा है, x और y से मिलके कौन सा नंबर बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर मिलके बन रहा है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके बन रहा है ना। तो ये x वाला कंपोनेंट हो गया और ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना, रिजल्टेंट तो बना, मैग्नीट्यूड बना, रिजल्टेंट बन गया या मैग्नीट्यूड बन गया, कौन से नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो दोस्तों इस मैग्नीट्यूड को भी याद है, मैग्नीट्यूड को लाइन लगा के शो करते थे। तो दोस्तों ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है, क्या अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक प्लेन है, क्या है, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन सा प्लेन कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कौन सा नंबर होता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये z मॉड्यूल, ये z और 2 बार क्या शो कर रहे हैं सर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या शो कर रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई, ओके। इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं, यानी सर अगर z बराबर है x प्लस आयोटा y के, तो अगर आपको इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए सर,
फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती है, समझ में आ रही बात भाई? हमने पढ़ा था सर मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ लंबाई है। तो जब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मैं सिर्फ एक लाइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा सर? एक लाइन बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसमें z सिर्फ क्या शो कर रहा है सर? मैग्नीट्यूड को। सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपोनेंट क्या शो कर रहा है? x को। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपोनेंट किसको शो कर रहा है? समझ में आ रही बात? और अगर हमसे पूछे बताओ ये z किसके बराबर है, तो अभी बताया ना आपने किसके बराबर? x का कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर। किसके अंदर? अभी बताया था ना fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर फोर्स की फॉर्म में। तो z की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लाइंस डाल देंगे। सही है, ठीक है, दोनों जगह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड दोनों जगह हमने मॉडुलस ले लिया। इसको प्यार से क्या कहते हैं? ये तो आप निकाल रहे हो, ये मॉडुलस निकाल। मॉडुलस किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को। मॉडुलस किसको शो करता है जी? तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपने बता दिया। रूट में रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का, इसको z मॉडुलस भी पढ़ सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप z को शो करो तो z हम जानते हैं सर x प्लस आयोटा y को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? और इसकी अगर फिगर बनाएंगे तो फिगर कैसी बनेगी सर? यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा इसका x बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा इसका क्या बन गया सर? y। ऐसा ही है जहाँ तक गया। और यहाँ से अगर एक यूं करके आपने एक एरो बना दिया है तो ये शो कर रहा है किसको? z को। अब के बाद ये z बार नहीं है क्योंकि बेटा इसके ऊपर मैंने एरो बना दिया है। सही है, ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या फ़र्क है? इसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। सही है, ठीक है। खैर, अब अगर दोस्तों मैं अगर आपसे कहूँ हम इसका ले लें अगर कॉन्जुगेट, फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट का मतलब हमने पढ़ा हुआ है सर। कॉन्जुगेट हम मैट्रिक में भी करते थे तो साइनों को क्या कर देते थे? चेंज, याद है? लेकिन ये कॉन्जुगेट कौन सा वाला है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स वाला। यानी सर इसमें एक नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कौन बनाता है? सारे दुनिया में जितने भी नंबर है वो रियल नंबर है, लेकिन उसी रियल नंबर के साथ अगर कौन आ जाता है तो वो नंबर क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। तो असल में कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स बनाया किसने? इमेजिनरी ने बनाया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये है दोस्तों कि आप कॉन्जुगेट लो कॉम्प्लेक्स पार्ट का, यानी किसका? इमेजिनरी नंबर का। यानी आप दोस्तों अगर आप क्या करो, प्लस की जगह क्या लिख दो, तो अब ये z नहीं है, ये कहलाएगा जो नंबर आपने z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ये उसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या कहलाएगा? तो अब हमने कहा वेयर z ऊपर बार रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चले जी नोट कर ले, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब देखो दोस्तों, अगर हमें कहा जाता है कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे z को भी शो करो और z के ऊपर बार को भी, तो z बार रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर यूं करके मैंने बनाया तो ये किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? क्योंकि सर z के अंदर x भी प्लस का है और y भी कैसा है? और हमने मैट्रिक मैथ में पढ़ा था सर, शुमाइल ने हमें पढ़ाया था सर कि ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये पहला क्वाड्रेंट ये x प्लस का एक्सिस है, ऐसे ही है, ये y ऐसे ही है। तो पहले में देखो, पहले क्वाड्रेंट के अंदर x कैसा, y कैसा, पहले क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ बनेगी उसमें x और y कैसा होगा? तो सर जब आप x प्लस आयोटा y ले रहे हो तो आपका x भी प्लस का और y भी कैसा है?
इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कौन से क्वाड्रेंट में दिखता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखता है, इस हालत में हो अगर, ठीक है। और अगर वही कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ले लें कौन सा कॉन्जुगेट? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है सर? एक्स तो कैसा रहता है? रियल नंबर में कोई तब्दीली नहीं होती, अलबत्ता इमेजिनरी नंबर का साइन क्या हो जाता है? तो वाई कैसा हो जाता है? बताओ ये कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा सर। चौथे में देखें दोस्तों तो एक्स कैसा है 10 का, वाई कैसा है? तो जितनी ऊपर ये लाइन बनी हुई थी यूं करके, उतनी ही नीचे करके, अगर ये 45 डिग्री पे था तो ये भी यहाँ पे 45 डिग्री पे, जितनी ये लाइन उतनी ये लाइन बनेगी और ये लाइन शो करेगी दोस्तों, किसको शो करेगा? जेड बार को शो करेगा। समझ में आ रही है बात? सही है, ठीक है। चलो ये भी बना लो। अगर एक कंक्लूजन निकालें क्योंकि कंक्लूजन करता है बहुत मैटर। तो वो ये है कि अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं कौन से नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या ले लें सर? कॉन्जुगेट ले लें। तो वो सिर्फ तब्दील करता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली चेंज द साइन ऑफ कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ लिखी हुई वैल्यू का साइन क्या कर दो आप? चेंज कर दो, ठीक है। तो आपने उस नंबर का क्या ले लिया दोस्तों? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या ले लिया सर? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो एक तो ये सबक मिला है सर हमें। दूसरा एक सबक और दिख रहा है सर, अगर आपको कहता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालो, अगर हमें कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालो, उसका तरीका क्या था? उसका तरीका ये था कि आप एक रूट लें और रूट के अंदर, अभी बताया था ना, यूँ लिखा था, रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किया था। अब सबक है ना, तो सबक को अच्छे से पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है सर। रूट लें और रूट में एक्स वाई नहीं बोलो, बात करो ऐसी कि दिल हो जाए भाग भाग। रूट में एक्स का मतलब रियल नंबर का स्क्वायर प्लस वाई का मतलब बेटा इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो हमने कहा सर दूसरा सबक ये है मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो या इसी को प्यार से क्या कह सकते हैं? मॉडुलस। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी फाइंड बाय कैसे निकाल सकते हैं? रूट लेके, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या ले लो भाई? स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये भी नोट कर। एक और टेक्निकल बात आपको यहाँ पे बताते चलें कि फ़र्ज़ करें कि ये मैग्नीट्यूड है ना, मॉडुलस है किस कौन से नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर ये कितना हो जाए 1, अगर ये कितना हो जाए तो थोड़ी देर के लिए सोचना है फिगर के तहत, देखते हैं कौन इस बात को समझता है। देखो ये तो मिटा दूँ ना, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। तो दोस्तों अगर यूं करके ग्राफ है आपके पास, अब देखो कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा प्लेन है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो लाजमी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरफ मिले, इधर मिले, इधर मिले, किधर भी। देखो शुरू यहाँ से ओरिजिन से लाइन जाएगी, किस भी डायरेक्शन में हो सकती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी उस लाइन की, तो ये बताता है उसका क्या, उसकी लेंथ कितनी होगी ये कौन बताता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। और उसको शो किससे करते हैं सर? जेड मॉडुलस से। समझ में आ रही है बात? अब मैं अगर आपसे ये कहूँ, मैंने इससे पहले फिगर भी बनाई थी कि फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला है 1, कितना है? जितनी ये लाइन है उतनी ये लाइन फिर बना दी मैंने। ये फासला भी कितना, खुद तो कह रहे हो, ये भी उतना, ये 1 ही है। फिर जितनी ये लाइन उतनी एक लाइन और बना दी, ये भी
ये भी इस तरीके से करके हमने सारी लाइनें बनाई तो दोस्तों हमें मिला एक सर्कल। क्या मिला? बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। देखते हैं कौन इस बात को समझता है। तो देखो बताओ, मैंने कोई एरो वेरो बनाया? नहीं। एरो बनाते तो वो जेड होता। क्या होता? अभी इससे पहले आपने शेप बनाई थी। और अगर हम सिर्फ ये लाइन बनाए तो ये लाइन किसको शो कर रही है? खाली लाइन मैग्नीट्यूड को, मॉडुलस को किसको शो करती है? और आपने कहा कि सर ये सारा बराबर, ये एक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का फासला इस पार्ट, तो हमने कहा सर जो सर्कल का रेडियस है वो असल में मॉडुलस है किस नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछी जाती है टेक्निकल किस्म की, उस पर ज़रा गौर करना है। सिर्फ जेड नंबर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं। मैं एरो तो बना ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ उसकी क्या बना रहा हूं? लेंथ बना रहा हूं, मैग्नीट्यूड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर उस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? 1। तो वो एक कैसा सर्कल बनाएगा? एक ऐसा सर्कल बनाएगा कि जिसका अब मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस कितना हो गया? 1। तो उसका रेडियस कितना हो गया? 1। कितना हो गया? तो ऐसा सर्कल दोस्तों जिसका रेडियस हो 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना हो? 1 यूनिट हो। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो दोस्तों, तो ऐसे सर्कल को प्यार से कहते हैं दोस्तों यूनिट सर्कल। क्या कहते हैं? अ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल्स टू 1। ये भी कॉपी के हेडर पे लिख लें। अ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल्स टू 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। और देखो इस सर्कल का सेंटर भी कहाँ है सर? ओरिजिन पे ना, ये ओरिजिन पॉइंट होता है ना भाई। अ सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन and radius is equal to 1 and radius is equal to 1 is known as a circle whose center at origin and radius is equal to 1 is known as unit circle। क्या कहलाता है? और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, या क्या कह सकते हो भाई, मैग्नीट्यूड कितना हो जाए सर? 1 हो जाए। कितना हो जाए? तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1। और रेडियस 1 होगा तो कौन सा सर्कल होता है? यूनिट सर्कल होता है। क्या होता है? दोबारा मैग्नीट्यूड कितना हो जाए इसका? 1। ये हो गया 1। रेडियस कितना? 1। रेडियस 1, तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 और सेंटर ओरिजिन। तो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, देन इट रिप्रेजेंट डैश यूनिट सर्कल। इसके बराबर सर। चले एक और नतीजा, इफ आ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिटी, यूनिटी यानी 1, then it represent कौन सा सर्कल सर? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर असल में एक यूनिट सर्कल को शो करवा सकता है। ठीक है।